बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा गतिरोध सामने आया है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है, जबकि कांग्रेस अपनी परंपरागत और प्रभावशाली सीटों पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को सक्रिय भूमिका में उतारा है। अखिलेश सिंह ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और आज भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश सिंह महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव आज देर शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जहां उनकी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात होने की संभावना है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे और आगामी चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के साथ वाम दल सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त राजद को 144 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें मिली थी। इसी दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी सीट बंटवारे की घोषणा के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलकर एनडीए में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। इस बार समीकरण कुछ अलग है। मुकेश सहनी अब महागठबंधन में स्थायी रूप से शामिल हो चुके हैं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी सीटें मिलने पर गठबंधन में आने को तैयार है। राजद ने जो फॉर्मूला प्रस्तावित किया है, उसके मुताबिक पार्टी 138 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये संख्या 2020 के मुकाबले 6 सीटें कम है। कांग्रेस को अपने कोटे में कटौती कर 70 से घटाकर 57 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। सीपीआई एमएल को भी 1 सीट कम करके 18 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी को 16 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। सीपीआई और सीपीएम को 6 और 4 सीटें पहले की तरह ही दी जाने की संभावना है। बची हुई 4 सीटों में से 2-2 सीटें झामुमो और आरएलजेपी को देने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस को गठबंधन में शामिल करने के लिए अपनी पार्टी आरएलजेपी को राजद में विलय करने का सुझाव दिया है। पारस अपने बेटे के लिए हसनपुर सीट पर टिकट चाहते हैं, जहां फिलहाल राजद के रामवृक्ष सदा विधायक हैं। यही सीट गठबंधन के भीतर नए सिरे से समीकरण बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर जारी खींचतान से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर समय रहते फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनती तो इसका सीधा असर चुनावी रणनीति और विपक्षी गठबंधन की मजबूती पर पड़ सकता है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।